वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बढ़िया। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का जो हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, पहला वीडियो हमने इसके पहले बनाया था, समांतर श्रेणी क्या होती हैं और उसमें पदों को ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना और इसके साथ साथ हमने बताया था कि इसका कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना, ये सब हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग का वीडियो है ये एनसीईआरटी बेस का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का हम लोग पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो समांतर श्रेणी है वो एनसीईआरटी मैथ का 5वां एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है? 5वां एक्सरसाइज है और उसी का हम लोग एक्सरसाइज 5.1 मतलब एक्सरसाइज 5.1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए, यहाँ पर मेरे हाथ में एनसीईआरटी का बुक आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है, इसमें हमको ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से वक्तव्य या जो लाइंस लिखी गई है वो एपी में है और है तो क्यों है। तो आइए इसको चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया हो। तो दिया है कि किसी टैक्सी का जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है 15 रुपया है। कितने रुपया है? 15 रुपया है। और लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर हम लोग चले तो हमको कितना देना पड़ा? 15 रुपया देना पड़ा। और नेक्स्ट अगर 1 किलोमीटर के बाद हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो इसमें 8 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक देना पड़ेगा। मतलब जितने भी किलोमीटर बढ़ेंगी उसमें 8 रुपए क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो प्रथम पद होगा किराए का वो कितना होगा? 15 रुपया। और जो दूसरा पद होगा वो 15 रुपए में 8 रुपए क्या हो जाएगा? और जुड़ जाएगा, अतिरिक्त किराया हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए। 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा? हमारा तीसरा जो पद होगा वो ये कितना हो जाएगा? 23। ये हो जाएगा 23 प्लस 8 रुपया T4। ये हो जाएगा 8 3 11 मतलब 31 रुपया। अगला पद क्या होगा? 31 धन 8 रुपया मतलब 39 रुपये। अब हमको ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमने एक चीज बताया था कि आपको इसका सार्वंतर ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या ज्ञात कर लेना चाहिए? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है इनके मध्य का अंतर। क्या ज्ञात करना चाहिए? इनके मध्य का अंतर। तो 39 में से 31 गया 8, इसमें से 8 और ये भी कितना आ जाएगा? 8। तो इनके बीच का सार्वंतर कितना है? 8 है। तो ये बताइए, सार्वंतर समान है, सभी के बीच का अंतर समान है, तो ये कौन सा श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। उसके बाद 5.1 के पहले क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है? 1 है। कितनी है? मान लिए देखिए उस बेलन में कितना हवा है? 1 हवा। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पद क्या होगा? कह रहा है कि उसमें से कितना भाग निकाल दिया जा रहा है? 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जा रहा है। मतलब प्रथम पद में से क्या कर दीजिए? 1/4 निकाल दीजिए। कितना हो गया? 4 एकम 4 और 1 गया 3/4। ठीक है, तो कितना हवा निकाला गया? 3/4 गुणे 1/4 तो कितना हो गया? 3/16। ठीक है, ये T2 हो गया हमारा कि इतना हवा निकाल दिया गया। ठीक है, और प्रत्येक बार में कितना निकाला जा रहा है? 1/4 निकाला जा रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद हम याद करेंगे T3। ठीक है,
तो 3/4 में से कितना मात्रा निकाला जाएगा? 3/16 भाग निकाला जाएगा। अब तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 16, 4 चौके 16 और 3 4 तियां 12 और ये हो गया 3, मतलब 9/16। ठीक है, तो आइए हम लोग तीनों पद से ज्ञात कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। पहला पद 1, दूसरा पद 3/16, तीसरा पद कितना हो गया? 9/16। इनके बीच का अंतर देख लीजिए, इनके बीच का अंतर 3/16 माइनस 1 और ये कितना हो गया? 9/16 माइनस 3/16। 16 एकम 16 कितना हो गया? कितना हो गया? 16 एकम 16, 16 में से 3 गया माइनस 13/16 और इनके बीच का अंतर देख लीजिए 6/16। क्या इनके सर्वांतर समान है? क्या सर्वांतर समान है? क्या नहीं है। तो ये सेकंड वाला जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है? ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम लोग 5.1 के पहले सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? तीसरा, दूसरा समझ में आ गया, सर्वांतर समान ही नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखेंगे तीसरा सेक्शन क्या है इसका। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। कोई कुआं खुदवाया जा रहा है तो उसके प्रत्येक खुदाई में लागत जो लग रही है लिखा है, जबकि प्रथम मीटर के लिए लागत 150 रुपया है। कोई कुआं खोदा जा रहा है तो जो पहला मीटर खोदा गया उसका जो रुपया लगा वो 150 रुपया था। मतलब 1 मीटर की खुदाई, इधर लिख देना खुदाई, 1 मीटर की खुदाई कितनी लग गई? 150 रुपए। ठीक है, 1 मीटर खुदाई का रुपया कितना लग गया? 150 रुपए। लिखा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब 1 मीटर खुदवाए तो 150 रुपया, अगला मीटर दूसरा मीटर जब होगा तो वो 150 रुपए में क्या हो जाएगा? 80 रुपया ऐड होता चला जाएगा। इसी तरह तीसरा मीटर खोदा जाएगा तो इसका सम कितना हो जाएगा? 230 में फिर कितना बढ़ जाएगा? 80 रुपया। ठीक है, तो ये कह रहा है हमको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इतने ही पदों में याद कर लीजिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इनके मध्य अंतर 80, 230 में से 150 गया 80, ये 310 में से 230 गया तो कितना हो गया? 80। तो इनके मध्य अंतर कितना है? 80। तो ये कौन सा श्रेणी हो गया? समांतर श्रेणी। इसी तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन का चौथा वाले सेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि रुपए 10,000 की राशि कितनी है हमारी? 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज कितना है? 8% की दर से किस ब्याज पे जमा होती है? चक्रवृद्धि ब्याज। किस पे जमा हो रही है? चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जा रही है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि मतलब एक वर्ष के लिए कोई धन लिया तो उसका कुछ ब्याज होगा, तो मूलधन और ब्याज को जोड़कर फिर उसी दर से उस पे ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये है हमारा 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा रहा है। तो प्रथम वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। आइए देखिए कितना है? 10,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, मतलब प्रथम वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया। ठीक है, तो अब हमारा जो मूलधन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये धन और ये धन दूसरे वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? ये प्रथम वर्ष के लिए था और ये दूसरे वर्ष के लिए। साधारण तरीके से लगाते हैं, ये जो मूलधन है उसमें ये ब्याज जुड़ेगा तो हो जाएगा 10,800 और इसका भी ब्याज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मूल वार्षिक ब्याज, तो कितना हो गया? 8 × 64, 8 एकम 8। तो दूसरे वर्ष इसको कितना देना पड़ेगा? 864 रुपया। अब इस धन में फिर 864 ऐड करेंगे, फिर इसका 8% वार्षिक ब्याज की दर से निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 3 वर्ष का निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो इसके मध्य का जो सार अंतर है वो समान नहीं आएगा।
क्या नहीं आएगा, समान नहीं आएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है इनका सार्वंतर, मतलब इसके जो ब्याज हैं प्रत्येक वर्ष बदलते रहेंगे, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। पहला सेक्शन खत्म हो चुका है 5.1 का। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। मतलब हमको इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है और आपको सार्वंतर भी हम ज्ञात करवा देते हैं। लिखा है कि प्रथम चार पद लिखिए, लिखा है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, और जबकि इसके ए प्रथम पद और सार्वंतर डी दिए गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना है, प्रथम चार पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। पहला क्वेश्चन देखेंगे और दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और जो क्वेश्चन होंगे आप करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा है कि ए इज इक्वल टू, ये मतलब प्रथम पद कितना दिया है, 10 दिया है। डी सार्वंतर कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमको प्रथम चार पद निकालने हैं। तो आपके पास दो आइडिया है, या तो एक फार्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो सिंपल तरीका है, प्रथम पद क्या है 10, इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, ए है, इसमें जो ये ए है, अगला पद क्या होगा ए प्लस डी, क्या होगा ए प्लस डी। चेक कर लीजिए कैसे, एन की जगह कितना रखेंगे, 2 रख दीजिए, क्या रख दीजिए 2। टी दूसरा पद निकालना है, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया ए प्लस डी, तो में से एक गया एक और डी हो गया। तीसरा पद निकालना है, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया 1 प्लस 2d। तो इसका मतलब ये ए है प्रथम पद, दूसरा ए प्लस डी, और तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। इसी तरह चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3d। इस तरह से मिला के कुल कितने पद हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। फार्मूला हमारा यही है, ठीक है। तो प्रथम पद ए, दूसरा पद कितना हो जाएगा 10 प्लस सार्वंतर कितना 10, कितना है 10 है। और इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, इसी में 10 प्लस 2 गुणे 10 2d। इसी तरह अगला पद देखेंगे a प्लस 3 गुणे 10, पद कितना हो गया 10 10 10 20, 10 गुना 20 10 30, यहाँ 10 होगा, सॉरी 10 3 30 10 40। तो हमारे प्रथम चार पद कौन कौन से हो गए, 10 20 30 और 40 हो गए। इसी तरह इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, और अदर क्वेश्चंस आप करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है कि a इज इक्वल टू -2 दिया है, d इज इक्वल टू 0 दिया है, तो सार्वंतर है कितना दिया है 0। तो प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं, तो हमारा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। प्रथम पद -2 धन 0, -2 धन 2 गुणे 0, -2 धन 3 गुणे 0, तो कितना हो गया -2 -2 -2 -2। मतलब इसका प्रथम द्वितीय तृतीय पद क्या हो जाएगा, सब वही समान संख्याएं होंगी -2, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, चौथा पांचवा 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कर लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का 5.1 का। अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करें। देखिए इस पढ़ाई के दौरान बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, फैन का कोई असर नहीं है इस रूम में, ठीक है। तो एक शायरी याद आ जा रही है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। क्या, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आइए हम लोग भी इतिहास बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। देखा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए उसका, तीसरे का, कि 3 -1 -
सॉरी 3 1 -3 डैश डैश डैश। तो प्रथम पद T1 बराबर, इसको A भी कर सकते हैं, का मान कितना 3। सार्वंतर D का मान क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 1 और T1 कितना है 3, तो कितना हो गया -2। तो हमारा A भी निकल गया, D भी निकला कि नहीं निकला, निकल गया ना। इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमको ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में भिन्न में दिया है, भिन्न नहीं ऋणात्मक संख्या दी गई है, -5 -1 3 7। ठीक है, इसमें जो प्रथम पद क्या दिया है -5, तो सीधा दिख रहा है प्रथम पद A -5, और D कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1। तो क्या हो जाएगा T2 का मान -1 माइनस T1 का मान -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5। तो आंसर कितना आ गया D का 4। कितना आ गया 4। तो हमारा ये प्रथम पद क्या हो गया -5 और सार्वंतर कितना हो गया 4। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा है कि प्रथम पद दिया ही रहता है, सार्वंतर निकालने में लोचा क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, नहीं ये करना है तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, तभी हमको सार्वंतर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इसी तरह से तो भाई इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बात मैं बता दूं कि समांतर श्रेणी का जो गुण होता है कि वो समांतर श्रेणी क्यों होगा। समांतर श्रेणी होने के लिए उसके सार्वंतर हमेशा समान होने चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस, उसके बीच का जो अंतर है हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे तब है ना कहेंगे कि सार्वंतर समान है, ये समांतर श्रेणी है। तो आइए चेक करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लगाते हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, चौथे का पहला लिखा है कि 2 4 8 16 ये संख्या दी गई है। कहा अगर समांतर श्रेणी होगी तो अगला 4 पद भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहले चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। प्रथम पद दिया है आपका 2, द्वितीय पद ये, तृतीय ये, चौथा ये। तो हमको निकाल लेते हैं सार्वंतर। क्या निकाल लेते हैं, सार्वंतर T2 माइनस T1। ठीक है, कितना हो गया 4 - 2। और यही सार्वंतर किसके बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 के। हमेशा अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा पद 8, दूसरा पद 4, ये आ गया 4, ये आ गया 2। ये बताइए क्या 2 4 के बराबर है का, नहीं ना, तो इसका सार्वंतर समान है नहीं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं एक आपको सवाल बता देता हूं करड़ी का। किसका बता देता हूं, करड़ी का, क्योंकि अक्सर करके बच्चों के माइंडसेट ये बना रहता है कि करड़ी पहले ही दिमाग में डर बैठ जाता है। तो आइए रूट का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के चौथे का देखेंगे। चौथे का 5वां क्वेश्चन, 3 + 3 धन करड़ी में 3, 3 धन करड़ी में 2, 3 धन 2 करड़ी में 2। ठीक है, इसी तरह से आगे 3 धन 3 करड़ी में 3 गया है। प्रथम पद T2 T3। ठीक है, अभी 2 ही लाइन में पता चल जाएगा कि है कि नहीं। सार्वंतर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ना समांतर श्रेणी होगा। ये तो होगा तो है ही नहीं। तो ये चेक कर लेते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, T3 माइनस T2 के। तो क्या दिया है, 3 धन करड़ी में 2 बराबर 3 धन 2 करड़ी में 2 माइनस 3 धन 3 धन करड़ी में 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे छूट रहा था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, करड़ी में 2। अब ये देखिए 3 + 2 करड़ी में 2 -3 माइनस करड़ी में 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 करड़ी में से 1 करड़ी गया तो कितना हो गया, करड़ी में 2। इसका मतलब D हमेशा क्या आ रहा है, करड़ी में 2 आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा,
होगा। कह रहा है अगला पद ज्ञात कर दीजिएगा। चौथा पद है 3 धन 3 कड़ी में 2। जब सार्वंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अगला 4 पद क्या होगा? T5 T6 T7 T8, इसमें कड़ी 2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 कड़ी में 2। अगला और कड़ी में 2 ऐड होगा 3 प्लस 5 कड़ी में 2। अगला कड़ी में 2 और ऐड होगा क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी का जो अगला पद होता है, प्रथम पद के अलावा जो अगला पद होता है वो जितने पद हैं उतने सार्वंतर जुड़ते चले जाते हैं। तो ये देखिए छठा पद है T प्लस 5 कड़ी में 2, T प्लस 6 कड़ी में 2, T प्लस 3 प्लस 7 कड़ी में 2। इसी तरह से अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन है, अगर हम ही सब कर डालेंगे तो आप भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब अब आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो प्लीज करें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 5.2 को लेकर। बने रहिए होम क्लासेस के साथ। थैंक यू।